साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई के लिए हम लोग पूरे पेपर का हल देखेंगे। इस पेपर में आप सभी लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखोगे, उसके बाद जीके जीएस, देन आफ्टर रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन। तो आपका इस बार पेपर कैसा आएगा, कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये आज की ये वीडियो आपकी बताएगी। और मैं कहूँगा आज की सेशन में मैंने सभी किताबों का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके अपने रियल एग्जाम में। एक तरीके से बात करें, जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक तरीके से ये एकमात्र क्लास आपकी परीक्षा पर भारी पड़ेगी। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो मेरा मानना है यूपीएसआई की तैयारी में आपके चार चांद लग जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और चेक करिए अपनी तैयारी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर का, पुलिस को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? क्या जनरक्षक कहा जाता है? बिल्कुल, कोतवाल भी कहते हैं और आरक्षक भी कहते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संकर शब्द का अर्थ बताइए। तो ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलाकर जो शब्द बने उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, तो इसमें एक भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जिनका आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आई प्रत्यय किस शब्द में है? तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आई प्रत्यय किस शब्द में, यानी कि आई प्रत्यय, तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए। टिकाऊ, टिकाऊ में भी नहीं है, उड़ाऊ में भी नहीं है, नाई में भी नहीं, लेकिन खिलाई में आई प्रत्यय है, राइट आंसर सी के साथ। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग शब्द होगा, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राइट आंसर किसके साथ आप सभी लोग लगाओ? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग नहीं है, तो ये आपका देखिए, जो वर्ड्स यानी कि जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको उभयलिंगी बोलते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर शब्द, तो भी एक उभयलिंगी शब्द। अब यहीं पर कह रहा है काला घोड़ा जीत गया वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पर घोड़े की विशेषता बता रहा काला शब्द, तो काला एक विशेषण शब्द हो जाएगा। अगर घोड़े की बात करें तो ये कैसा शब्द होगा, तो ये एक आपका विशेष शब्द हो जाएगा। ये दोनों वाक्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप नहीं परिवर्तित होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बहन है शब्द यानी कि समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो ये आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, चाहे बहन हो, भाई हो, कुछ भी हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका किसका उदाहरण है? आप सभी का अगर राइट आंसर है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला कह रहा है यहाँ पर संकटों से भरे रास्तों को चुनने वाले यानी चुनने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि कंटकाकरण, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो संस्कृति के 4 उपाध्याय, इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कह रहा है यहाँ पर वागीश के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। तो वहां पर वाग धन ईश की अगर बात करें तो वाक धन ईश राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जो कुछ न जानता हो, इसके लिए एक शब्द आप सभी को बताना है, क्या होगा? तो जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर अज्ञ होगा, और अज्ञ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, एक कृत्यवाच्य और क्रमवाच्य और एक भाववाच्य। और यहीं पर अगला क्वेश्चन कह रहा है लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। तो बहुवचन में जब आपसे पूछे लता का बहुवचन, तो यहाँ पर लती नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आपका लताएं हो जाएगा, यानी कि लताएं उगती हैं, यानी कि लता उगती का बहुवचन लताएं उगती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय शब्द, यानी कि चारों शब्दों में से अव्यय शब्द बताना है। तो और शब्द की अगर बात की जाए तो ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। और यहीं पर आपसे पूछे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द की जब बात की जाए तो आशा कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और आज्ञा कैसी है, और गरिमा भी आपका स्त्रीलिंग, लेकिन सागर यहाँ पर एक आपका पुल्लिंग है। राइट आंसर डी के साथ।
अब यहाँ पर कह रहा विशेषण का प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो आपका गुणवाचक विशेषण होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है और उसके अलावा संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, लेकिन जातिवाचक विशेषण नहीं होता। जब नहीं होता तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह आपका ऐसे बनता है, तो योजक चिन्ह आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये 4 वाक्य आपके सामने हैं, इनमें से एक वाक्य शुद्ध होगा, बाकी आपके कौन से हैं, मतलब कि अशुद्ध है। कह रहा पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये सही होगा। या पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है, ये सही होगा। मैं कहूँगा मुझे ऑप्शन नंबर सी वाला सही लग रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कोमल का कौन सा सही विलोम है, यानी कर्कश, कृपण, कठोर या कठोर। तो यहाँ पर कठोर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु शब्द हम लोग यूज कर सकते हैं। कह रहा तद उपरांत में उपसर्ग, यानी कि यहाँ पर तत् धन उपरांत हो जाएगा और तत् आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा और उपसर्ग ही आपसे पूछा गया था। अब कह रहा है संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो संसार शब्द में यहाँ पर संधि अगर आपसे पूछे तो ये आपका इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी और व्यंजन आपका जवाब हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साथियों, अगर यहाँ पर बात करें विश्ववैक, यानी कि यहाँ पर विश्ववैक्य लिखा हुआ है, यानी कि आपको मैं लिखकर बता देता हूँ, यानी कि विश्व वाक्य, यानी कि ये आपका ऐसे लिखा गया, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। एक तो यानी कि वाक्य, यानी कि विश्व वाक्य, यानी कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या होती है। तो अगर कुल संख्या की बात करें तो 25 होती है। क्या 25 आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से तत्भव शब्द का आपको चयन करना है। तो तत्भव शब्द की बात की जाए तो तत्भव शब्द के बारे में आपसे अगर पूछे क्वेश्चन तो आप सभी लोग क्या राइट आंसर बताओगे। तो कपास शब्द जो है ये आपका तत्भव हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम शब्द का इसमें से एक सही विलोम बताना है। तो यानी कि कृत्रिम का विलोम अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्वाभाविक हो जाएगा। क्या कृत्रिम का विलोम यहाँ पर स्वाभाविक हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा संस्कृत में स्वर कितने होते हैं बताइए। तो संस्कृत में यहाँ पर 13 स्वर होते हैं और 13 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल करा कुटिल का विलोम शब्द आपको बताना है। तो कुटिल का विलोम क्या होगा, सरल हो जाएगा और सरल आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा दी गई रचना की रचनाकार के सही विकल्प का आपको चयन करना है। यानी कि अगर आपसे उर्वशी की बात की जाए तो उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये उर्वशी के रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछे यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन में, कह रहा स्थावर का विलोम क्या होगा। तो सचल और चंचल नहीं होगा, लेकिन ये जंगम जो है स्थावर का विलोम हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर कह रहा मैं सकुशल घर पहुंच गया, यानी कि कुशल पूर्वक अगर लिख दिया जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। या कह रहा माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, आकाश बहुत ऊंचा है, वह खाई बहुत नीची थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ये आपका शुद्ध हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि विपण का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर विपद होना चाहिए, विपद, सॉरी ये विपण लिखा, विपद का विलोम संपद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों ये आपके क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं ये आपके परीक्षा पर भारी पड़ेगी। अगर ये एकमात्र क्लास आप लोग देख लेते हैं अच्छे से तो आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी हिंदी चल रही, उसके बाद जीके, देन आफ्टर रीजनिंग और उसके बाद मैथ आपकी चलेगी। एक एक सवाल साथियों यहाँ पर तराशा हुआ आपके एग्जाम में आने वाला है एक एक। तो यहाँ पर इस क्लास को एकदम हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही सीरियसली तरीके से क्वेश्चन को देखते रहिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। घोड़ा भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, लेकिन कटक नहीं कहते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर कह रहा है कंधा शब्द का तत्सम क्या है। तो कंधा शब्द का अगर तत्सम पूछे तो स्कंद हो जाएगा, और स्कंद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला कह रहा है यहाँ पर कि जो आपके कानून के अनुकूल ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो आपका अवैध हो जाता है। अवैध आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आवेशित शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो यहाँ पर ये आपका अनावेशित हो जाएगा। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा है ढाक के तीन पात का अर्थ क्या है। तो ढाक के तीन पात का मतलब ये होता है कि सदैव एक जैसी स्थिति में होना, या साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, या कभी किसी विशेषता से संपन्न होना। तो मैं कहूंगा ढाक के तीन पात यानी कि सदैव एक स्थिति में होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर भारती हो जाएगा, शारदा भी हो जाएगा, लेकिन भामा नहीं होगा, बाघेश्वरी हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है वानर का तद्भव रूप क्या होगा। ये आपका तत्सम है, अगर तद्भव की बात की जाए तो बंदर हो जाएगा, और बंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, जो किसी का अनुवाद ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो किसी का अनुवाद ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको मौलिक कहा जाएगा। मौलिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कह रहा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द यानी कि ये आपका क्योंकि गलत लिखा गया है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता। क्योंकि जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ सेम ऐसे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा, तो अर्जन की जब बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। ये आपका अर्जन का विलोम शब्द है। अगर कह रहे हैं कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करिए, ये आपको दो खाली जगह भरनी है। यानी कि रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा रामू की अपेक्षा, यानी कि अपेक्षा या उपेक्षा आएगा। तो यहाँ पर रामू की बुराई इसको हम लोग कह सकते हैं। यानी कि रामू की बुराई केवल इसलिए हुई कि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। यानी कि बुराई का मतलब ये होता है कि उपेक्षा। तो उपेक्षा यहां पर आएगा और अपेक्षा यहां पर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कह रहा बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मित्रता है, दुश्मनी है, इन सभी में भाववाचक संज्ञा होती है। अगर कहे निम्न दोनों शब्द, यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए यानी कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोनों शब्द की अगर बात की जाए तो ये समुदायवाचक हैं। यानी कि यहाँ पर समुदाय बोधक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। और कह रहा बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल। और लल्लू लाल आपके आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, वो आपका अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ए के साथ। अब कह रहा है यहाँ पर स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पर ये आपका पराधीन हो जाएगा। स्वाधीन का क्या, पराधीन। अगला देखिए, कह रहा है कमला का पर्यायवाची इसमें से क्या है। तो कमला का पर्यायवाची इसमें से क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमला को यहाँ पर सरस्वती नहीं कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं। लक्ष्मी आपका जवाब हो जाएगा सही। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो अब अगर बात की जाए, आपके सामने जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, लगभग 55 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, यानी कि हिंदी यूपीएसआई के जीके। अब यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि आपके लिए ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस तो आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके अलावा अगर बात करें, मैं आपको रीजनिंग के भी सवाल करवाऊंगा और मैथ के सवाल भी आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा बस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगर बात की जाए, यहाँ पर कह रहा है कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख काल कौन कौन से, यानी कि पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, और यहाँ पर कौन है, नव पाषाण काल। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है, ताम्र पाषाण काल नहीं है, क्योंकि नव पाषाण काल के ये बाद आता है। तो कुल मिला के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टो आपके एग्जाम में आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रात यानी ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर पुरान पूरा
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ, तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जाएगा। इस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से ही शुरू हुआ था। कह रहा है कौन सी कार्रवाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी, तो यहाँ पर मैं कहूंगा दांडी यात्रा आपका जवाब हो जाएगा, दांडी यात्रा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछ ले कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1915 में महात्मा गांधी जी ने स्थायी रूप से भारत लौटे थे, अगर जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर महात्मा गांधी ने कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले के साथ दे रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया है, तो ये बात किसने कही थी, तो ये आपका चंदन देवसेन ने किया था, देवनेसन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे, तो अगर बात की जाए चित्तरंजन दास की, तो चित्तरंजन दास आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रॉलेट एक्ट 1919 के निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध को ये नहीं हो जाएगा, और सुनवाई के बिना अनिश्चितकाल हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, यानी कि ये आपके जवाब में अगर आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो जवाब आपका आपके सेकंड ऑप्शन में। कह रहा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था, तो ये बात चल रही किसकी, यहाँ पर आप सभी लोग बताओ, तो मैडम भीका जी कामा की बात चल रही है, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। कह रहा है इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, कलकत्ता थी, कलकत्ता, तो ये आप कलकत्ता से दिल्ली हुई, यानी उसके बाद यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर कलकत्ता। उसके बाद कह रहा है यानी कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था, तो यहाँ पर आपका कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था। अगला कह रहा है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता, तो यहाँ पर अवध की अगर बात की जाए तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी, दादा भाई नौरोजी की, तो यहाँ पर आपको यानी कि जो दूसरा अधिवेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय अगर आपसे पूछ जाए तो लॉर्ड डफरिन थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है महात्मा गांधी जी पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पर 1924 में होने वाले बेलगांव अधिवेशन की यहाँ पर अध्यक्षता की थी। कह रहा है वर्ष 1937 में कहाँ पर पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ 1937 में फैजपुर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला सवाल कह रहा है राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था, तो किस अखबार की बात चल रही है, यहाँ पर संपाद कौमुदी की बात चल रही है, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए यहाँ पर समाचार पत्र यानी पत्र प्रचार के समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया, तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए कौन से नारे के साथ शुरू किया गया था, तो यहाँ पर मैं कहूंगा करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ये आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। याद रखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था, वो यहाँ पर किस शहर, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो ये आपका बंगाल, यानी कि यहाँ पर बंगाल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बंगाल के साथ जाना चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर शासक राजा या रानी होती हैं, शासक राजा या रानी की का सीधा वंश का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ये आपका बिल्कुल सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो भारतीय संविधान की कई सारी चीजें यानी कि अलग अलग देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रांस के संविधान से भी लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से भी लिया गया और यूएसए की। तो यहाँ पर डेनमार्क का, यानी कि डेनमार्क का संविधान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जीबी मावलंकर की बात की जाए तो ये भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। मंडल कहा जाता है, सौरमंडल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों को बादल को क्या कहा जाता है? इसको नेब्यूला कहा जाता है। नेब्यूला आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन एंड्रोमेडा ये क्या है? तो एंड्रोमेडा अगर आपसे पूछ ले तो ये क्या है, इसकी अगर बात की जाए तो ये मिल्की, यानी कि मिल्की जो आपकी पड़ोसी आकाश गंगा से मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे के करीब है, बताइए। तो कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे से करीब है? तो आपका जवाब यानी कि यहाँ पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में है, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है यहाँ पर पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पता है क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, यानी कि मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद कह रहा है जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो जियोग्राफी शब्द की अगर बात करें तो ये आपका यानी कि एरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां द्वारा जुड़ी हुई हैं कुल्लू घाटी से, यानी कि किस दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं? तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे दर्रा पूछ ले तो रोहतांग दर्रा आप सभी को लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो ये हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई आपकी 8598 मीटर इसकी है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर साथियों काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो ये कपास है। कपास आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किसके रूप में जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर बांगर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। बांगर आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहा है करेबा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी किस भारतीय राज्य में पाई जाती है आपसे पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है, बताइए। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी इसका कारण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कह रहा पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है? अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाने को कहा जाता है पुनर्वन रोपण। अगला देखिए कह रहा है
बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में यानी कि सोवियत के सहयोग से बनाया गया, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड या आपका जर्मनी। तो आपको जवाब बताने की कोशिश करना है। आपका जवाब यहाँ पर सोवियत संघ रूस हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है नेपा नगर में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है या समृद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर कागज उद्योग के साथ जाएगा। तो नेपा नगर में कागज उद्योग राइट आंसर डी के साथ। कह रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की जब बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर